नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले तो मैं इस यज्ञ के जो महाविष्णु याग और श्री हरिवंश पुराण की पावन कथा पट्टी बासर और ग्राम अमरसर में चल रही है, इन यज्ञों के आयोजक परिवार जोशी परिवार और जोशी परिवार में भी सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में जो विचार उत्पन्न हुआ, श्रीमान के.एन. जोशी जी को बहुत बहुत साधुवाद है। इस भयंकर कलिकाल में जब आज भौतिकवादी युग है, हर तरफ हम लोग धन की ओर भाग रहे हैं, तो उस ऐसी परिस्थिति में इतना सुंदर विचार और इतना सुंदर यज्ञ ऐसी विषम परिस्थितियों में और दुर्गम स्थानों में करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सुंदर सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। यजमान लोग यजमान के रूप में और स्थानीय जनता भी अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। मूल में भगवत कृपा तो होती ही है, लेकिन प्रयास तो हमको करना होता है। तो एक यजमानों के रूप में, ग्रामवासियों के रूप में आसपास के सभी लोग बड़ी श्रद्धा और दिव्य और भव्य रूप से इसी का आयोजन कर रहे हैं। जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया। हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है गुरुदेव कि हरिवंश पुराण कथा की आध्यात्मिक महत्ता क्या है और श्री विष्णु महायज्ञ की आध्यात्मिक महत्ता क्या है, कृपया आप इस पर प्रकाश डालिए। सच कहो तो हमारी जो पुराण परंपरा है और वैदिक कर्मकांड की परंपरा है, उसमें यज्ञ से बढ़कर के और पुराण श्रवण से बढ़कर के दूसरा कोई ना तो धर्म है और ना यज्ञ है। मनुष्यों के लिए जो मानव हमको जीवन मिला है, इसमें करणीय यज्ञ ही है और यज्ञो वही सह, भगवान ही यज्ञ है। अब यज्ञ में केवल हवन से ही अभिप्राय नहीं होता है, जो कथा होती है वो भी यज्ञ ही होता है। तो कथा में यज्ञ को कैसे परिभाषित करेंगे? हमारे जो कर्ण विवर हैं वो हैं कुंड, जो वक्ता के द्वारा कथा परोसी जाती है वो है सामग्री, जो हमारी बुद्धि है वो है अग्नि। तो कर्ण रूपी कुंड में, बुद्धि रूपी अग्नि में कथा सामग्री रूपी हवन सामग्री का हवन होता है। तो सब कोई जीवन में सब कुछ यज्ञ ही है। और आध्यात्मिक पक्ष, जैसे मैं कह रहा हूँ, भगवान विष्णु की उपासना से बढ़कर के कोई दूसरा मार्ग इस संसार में कल्याण के लिए है ही नहीं। और इन दोनों को इतनी बुद्धिमत्ता से यजमान परिवार के द्वारा जोड़ा गया है कि भगवान नारायण का ही महाविष्णु याग भी और भगवान नारायण की ही पावन कथा श्री हरिवंश पुराण भी। गुरुदेव, अधिकतर हम देखते हैं कि ज्ञान यज्ञ कहा जाता है गुरुजी, तो थोड़ा सूक्ष्म इसमें आप प्रकाश डालें। शास्त्रों में आता है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधई। जो और जैसे भी यहाँ पर विष्णु महायाग चल रहा है, तो वहाँ पर यजमानों को बैठना पड़ेगा, आहुति डालनी पड़ेगी। तो ये तो है कर्मकांड के विशिष्ट यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ में जो यजमान होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। ज्ञान यज्ञों में कर्ता कोई और होता है, कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कर्म के पुण्य का भागी यजमान बनता है। जैसे कथा में यजमान तो बैठा हुआ होता है, कथा सुनने वाला, कथा सुनाने वाला श्रवण करा रहा होता है। तो इन कथा यज्ञों को ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भागवता लापो सौत गीतो सुखादबी, जो ये हमारे पुराण है, ये ज्ञान यज्ञों के उदाहरण है। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न आपके समक्ष में रखना चाहूंगा कि यह जो यज्ञ है विशेष रूप से किन विषयों पर केंद्रित है? यह जो कथा भी हरिवंश पुराण की, वह किन विषयों पर केंद्रित है और आम जनमानस को इससे क्या शिक्षा मिलती है? कथा का जो विशेष विषय होता है, किसी भी कथा का, किसी भी पुराण का, तो वो मानव कल्याण मात्र पर ही ये सब कथाएं आधारित होती हैं। और मनुष्य को इस भौतिक संसार में तो हमको भौतिक सामग्रियां भी चाहिए और फिर परमार्थ में, परलोक में भी आनंद चाहिए। तो इन्हीं विषयों को लेकर के जिसको भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, तो वो उसको मूल में रख करके भगवान से उस संकल्प को लेकर के यज्ञों को करता है या कथा सुनता है। और जिसको परमार्थ का आनंद चाहिए तो वो संकल्प लेकर के उस काम को करता है। जी गुरुदेव। एक तीसरा प्रश्न हमारा है कि हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जीवन का कौन सा पक्ष सर्वाधिक प्रेरणादायक है?
भगवान श्री कृष्ण के अवतार से लेकर के और परलोक जाने तक, अपने स्वधाम जाने तक जितने भी प्रसंग हैं सब प्रेरणादायक ही हैं। और भगवान तो प्रेरणादायक ही होते हैं, तो भगवान का कोई भी जीवन का ऐसा प्रसंग नहीं, चाहे तो उनकी बाल लीलाएं हैं, चाहे पौगंडावस्था की हैं, शैशवावस्था की हैं और युवावस्था की हैं, जो भी लीलाएं हैं सभी के सभी जीवन में कुछ न कुछ शिक्षा हमको देती है। गुरुदेव, आज के युग में युवाओं के लिए इस कथा में कौन से मूल्य प्रासंगिक हैं? युवाओं के लिए तो हम लोग भी उस अवस्था से होकर के गुजरे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अपने जो हमारे पुराणों में वर्णित है, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को कभी न भूलें और स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भया